दिखा कितना डिस्टर्ब करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई 8 महीने का प्रेग्नेंट हो। और आजकल तो लोग पता नहीं 18-19 साल के भाई बड़े बड़े छोटे लोग भी आजकल तो मतलब कुछ भी इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी बनाने के चक्कर में, तो जिसका प्राइस पे उनके ऑर्गन्स करते हैं लॉन्ग टर्म में। सो हे गाइस, इट्स अभिनंदन फ्रॉम ब्लेड्स ओवर डेट्स। सो गाइस, बॉडी बिल्डर्स मतलब पिक्सल बॉडीज, हरकुलिस लीन, मसल मास, बीस्ट, पर भाई एक चीज़ तो डिस्टर्ब करती है। आप लोगों ने जो मिस्टर ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका कभी पेट देखा, वो दिखा कितना डिस्टर्ब करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई 8 महीने का प्रेग्नेंट हो। तो गाइस, ये कोई बेयर बेली नहीं है, ये एक है ब्रॉयड बेली। इसको बबल गट भी कहते हैं और ग्रोथ हार्मोन गट भी कहते हैं। तो हम इसके अगली ट्रुथ के बारे में जानेंगे कि ये एक्चुअली में कैसे डेवलप होती है। सो गाइस, रोड वैली एक ऐसी टर्म है जिसको डिस्क्राइब किया जाता है जब पेट बाहर की ओर आ जाता है, अननेचुरल लुकिंग स्टमक हो जाती है। जैसे ओलंपिक प्रो बॉडी बिल्डर्स अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप देखो उनकी ना पेट बाहर को आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा ड्रग यूज़ के कारण होता है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको डिटेल में कि क्यों ऐसे बेसिकली कारण है जिससे सर रोड वैली डेवलप हो जाती है। तुम लोगों ने देखा उनके मसल्स फुल होते हैं, सारा कुछ बहुत ही मतलब मॉन्स्टर बीस्ट होते हैं, पर लेकिन फिर भी उनका 6 पैक्स एब्स होते हुए भी उनका पेट बाहर की तरफ क्यों आ जाता है। तो उसके पीछे का रीज़न हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये रोड वैली प्रो बॉडी बिल्डर्स में कैसे डेवलप हो जाती है गाइस। तो नंबर 1 गाइस, इसका रीज़न है, नंबर 1 है वो ग्रोथ हार्मोन, एक्सोजेनस ग्रोथ हार्मोन यूज़। जो प्रो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो ग्रोथ हार्मोन बहुत सी एक्सेस में यूज़ करते हैं। अब देखो, ग्रोथ हार्मोन एक्चुअली में डायरेक्टली मसल गेन का कारण नहीं है, बट लेकिन वो इनडायरेक्टली मसल गेन का कारण है। तो फिर तुम सोचोगे कि तो फिर अगर वो ग्रोथ हार्मोन लेते क्यों है जिससे कि उनकी रोड वैली डेवलप हो जाती है, अगर वो डायरेक्टली मसल को गेन नहीं करता, लेकिन भाई वो सर्वाइवल के लिए लिया जाता है ग्रोथ हार्मोन। देखो होता क्या है, देखो क्रोनिकली इतने स्टीरॉयड यूज से जो मसल का साइज नेचुरली कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जब वो नेचुरली ज़्यादा बढ़ जाता है तो तुम्हारे टेंडन उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाते। तुम लोग ये समझ लो कि वो हड्डियाँ जो तुम्हारे मसल को पकड़ के रखती हैं, तो वो ग्रोथ हार्मोन एक सर्वाइवल की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन तुम्हारी बॉडी के अंदर ओवरऑल ग्रोथ करता है, ओवरऑल टिश्यू ग्रोथ करता है। तो वो कोलाजन सिंथेसिस भी बढ़ाता है, कोलाजन बढ़ाता है। तो ये कुछ तरीकों से वो इसलिए ग्रोथ हार्मोन यूज़ करते हैं ताकि उनका मसल टू टेंडन कनेक्शन अच्छा हो सके, ताकि उनको फ्रैक्चर्स या फिर तुम लगा लो यार टेंडन रिपर्चर की प्रॉब्लम ना आ सके। तो ये नंबर 1 गाइज है उसका। तो ग्रोथ हार्मोन तुम्हारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, भाई उनका ओवरऑल साइज भी बढ़ाता है। तो अंदर से ऑर्गन्स भी बड़े होते हैं, सोचो वो ग्रो करते हैं। और भी इन ह्यूमनली ये इम्पॉसिबल है, बट लेकिन ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, तुम्हारे अंदर ऑर्गन्स का साइज भी बढ़ाता है धीरे धीरे। नंबर 2 गाइज, इंसुलिन यूज़। अब देखो ग्रोथ हार्मोन के साथ इंसुलिन भी स्टैग में होता है। तुम लोग इसको बल्किंग तरफ टाइम पे देख सकते हो, जब बॉडी बिल्डर हैवी टर्न ऑफ फूड खाते हैं तो देखो तो वो ब्लड में ग्लूकोज हैवी रहता है, तो उसके कारण वो इंसुलिन लेते हैं जो कि फैट स्टोरेज हार्मोन है। वो फैट को स्टोर करने का काम करता है काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में। तो वो विसरल फैट बनाता है जो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स इंटेस्टाइन्स हो गया, तुम्हारा लीवर हो गया, इसके आसपास का फैट ज़्यादा बढ़ाता है। तो वो फैट एक तरह से ब्लोटिंग का काम करता है और वो एक तरह से इंटरनल ऑर्गन के अराउंड प्रेशर बिल्डअप कर देता है, तो जिससे कि तुम वो मिड सेक्शन थोड़ा बल्कि परमानेंटली बन जाता है। नंबर 3 का इस मैसिव फूड इंटेक। अगर तुम्हें कभी किसी प्रो बॉडी बिल्डर का तुमने डाइट चार्ट देखा हो, जहाँ उसकी एक तरह से रूटीन में डाइट खाने का अगर तुमने कभी उसके बारे में सुना हो, तो भाई तुमने नोटिस किया होगा वो खुद 8,000 to 10,000 कैलोरी खाते हैं। भाई इतना ज़्यादा कैलोरी सरप्लस में होते हैं वो। उससे क्या होता है कि जब वो इतनी कैलोरीज पे होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा फूड होते हैं, तो तुम्हारे जो इंटेस्टाइन जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं वो भी भाई स्ट्रेच्ड आउट हो जाते हैं। तुम लोग एक तरह से तुम लोग उनका एक तरह से साइज बढ़ जाता है, तो वो डाइजेशन के लिए वो उनको करना पड़ता है। तो ये क्या नाम है, तो फिर ये एक तरह से स्ट्रेच आउट जो तुम्हारे इंटेस्टाइन है ये परमानेंट बन जाते हैं। नंबर 4 गाइज, ऑर्गन हाइपरट्रॉफी प्लस वीक वैक्यूम कंट्रोल। अब देखो ऑर्गन की हाइपरट्रॉफी तो भाई हो ही जाती है जब तुम इतने हार्मोन्स पे हो, इतने ज़्यादा ड्रग यूज़ कर रहे हो। तो और भाई देखो अब पहले के जो बॉडी बिल्डर थे तो पुराने टाइम के, तो जैसे फ्रेंच गेन हो गया, तो वो भाई वैक्यूम कंट्रोल पोज मार देते हैं। ये एक तरह से प्रैक्टिस की जाती है, तो ये एक तरह से न्यूरोमस्कुलर तुम्हारा कनेक्शन है जो स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो आजकल के बॉडी बिल्डर ना उसकी प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली जो ओलंपिक लेवल में होते हैं, ओलंपिया जो ओपन ओलंपिया में लड़ते हैं, तो उनकी रोड वैल्यू इसलिए होती है ना, उनका न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, तो इस पोज की प्रैक्टिस करना चाहिए। बट वैसे भी तुम देखो यार इतने स्टीरॉयड से क्या नाम है, इतना जैसे ग्रोथ हार्मोन की वजह से इंटरनल ऑर्गन जैसे अंदर का सिस्टम, भाई मसल्स तो ग्रो होगी बट अंदर का सिस्टम ओवर ग्रो हो गया, तो भाई वैक्यूम कंट्रोल तो होल्ड ही नहीं हो पाता।
और इस रॉयड वैली की कॉन्सिक्वेंस सिर्फ एस्थेटिक तक लिमिटेड नहीं है, ये इंडिकेट करता है उस बंदे का इतना एक्सेस में ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन यूज़, जिससे कि उसका मेटाबॉलिज्म, हार्ट, सब इंटरनल सिस्टम इफेक्टेड है। और स्टडीज़ में दिखाते हैं कि मतलब इससे लार्ज हार्ट और सब हार्ट फेलियर तुम लगा लो उसके रिस्क बढ़ जाते हैं सबके। तो आपको स्टेज पे एक शाइनिंग बॉडी मॉन्स्टर बीस्ट दिखाई देते हैं, पर उसके अंदर का केमिकल वारफेयर और स्लो डैमेज करनी दिखाई देती है। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि वो इतना रिस्क क्यों लेते हैं, तो भाई सिंपल है, मिस्टर ओलंपिया जितना विद डैट मॉन्स्टर बीस्ट जैसे कि इतने साइज के बिना जितना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनह्यूमनली तुम लोग और इनह्यूमनली जो नेचुरली हम इतना बिल्ड नहीं कर सकते मसल मास, तो ये उनकी पर्सनल चॉइस है और इसका प्राइस है लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क। तो अगर गाइज आप जिम जाते हो और किसी फिटनेस आइडल को फॉलो करते हो तो गाइज ये समझना जरूरी है, हर शाइनी बॉडी दिखने वाली हेल्दी नहीं होती। और आजकल तो लोग पता नहीं 18-19 साल के भाई बड़े बड़े छोटे लोग भी आजकल तो मतलब कुछ भी इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी बनाने के चक्कर में, तो जिसका प्राइस पे उनके ऑर्गन्स करते हैं लॉन्ग टर्म में। एंड इस वीडियो का मकसद किसी को जज करना नहीं है, आप सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है भाई, ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के तौर पे मैंने वीडियो बनाई है। सो दिस इज़ द अगली ट्रुथ बिहाइंड रॉयड वैली एंड नाउ यू नो गाइस। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो आई ओपनिंग लगी हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो में, तो गाइस कमेंट्स में जरूर लिखना ट्रुथ मैटर्स, और एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना बोले, ये वीडियो और भी लोगों तक इसकी सच्चाई पहुंचनी चाहिए गाइस। ओके, दिस इज़ इट।